पर्णहरित की संरचना। क्लोरोफिल एक ध्रुवीय अणु होता है। इसमें शीर्ष भाग तथा पुच्छ भाग स्थित होता है। शीर्ष भाग पोरफायरिन वलय से बना होता है, जबकि पुच्छ भाग फाइटोल वलय से बना हुआ होता है। दोनों परस्पर एस्टर बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। पोरफायरिन वलय में 4 पायरोल वलय पाई जाती हैं। प्रत्येक पायरोल वलय में एक नाइट्रोजन परमाणु होता है। इस प्रकार शीर्ष भाग में 4 नाइट्रोजन परमाणु होते हैं और इनके केंद्रीय भाग में एक मैग्नीशियम का परमाणु स्थित होता है। क्लोरोफिल ए में पोरफायरिन की द्वितीय फाइटोल वलय पर मैथिल समूह स्थित होता है, जबकि क्लोरोफिल बी में द्वितीय फाइटोल वलय पर CHO समूह स्थित होता है। क्लोरोफिल का शीर्ष भाग जल अनुरागी होता है, जबकि पुच्छ भाग जल विरागी होता है। क्लोरोफिल ए का सूत्र C55H72O5N4 होता है, जबकि क्लोरोफिल बी का सूत्र C55H17O6N4Mg होता है। कैरोटीनॉइड्स ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक वर्णक होते हैं तथा अधिकांश हरे पादपों में पाए जाते हैं। प्रथम कैरोटीनॉइड को गाजर की कोशिकाओं में देखा गया तथा इसका नाम कैरोटीन रखा गया। ये कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं। बीटा कैरोटीन के रूप में अधिकांश पादपों में पाए जाते हैं। दूसरा कैरोटीनॉइड ज़ैंथोफिल होता है, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अणुओं से बना होता है। प्रमुख ज़ैंथोफिल में ल्यूटीन पाया जाता है, जो अधिकांश पौधों में उपस्थित होता है। ये सभी सहायक वर्णक होते हैं जो प्रकाशिक ऊर्जा का अवशोषण करके क्लोरोफिल अणु को स्थानांतरित कर देते हैं। फाइकोबिलेंस ये भी सहायक वर्णक होते हैं तथा 2 प्रकार के होते हैं। लाल रंग के वर्णकों को फाइकोइरिथ्रिन कहते हैं, जबकि नीले रंग के वर्णकों को फाइकोसाइनिन कहते हैं।
प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि संक्षिप्त में। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि संक्षिप्त में। प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला, प्रकाशिक अभिक्रिया। दूसरा, अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया संपन्न होती है उसे प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं तथा यह पर्णहरित के ग्रेना भाग में संपन्न होती है, जबकि प्रकाश की अनुपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है उसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं तथा यह पर्णहरित के स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया, अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में सर्वप्रथम जल का अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल अपघटन होगा। H2O = 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस हाफ O2। यह ऑक्सीजन रंध्रों द्वारा वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। दूसरा, प्रकाशिक अभिक्रिया में प्रकाश फास्फोरिलीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ATP और NADPH2 का निर्माण होता है, जिसका उपयोग अप्रकाशिक अभिक्रिया में किया जाता है। तो चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण तथा अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण। चक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में ATP का निर्माण होता है, जबकि अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में NADH+H+ का निर्माण होता है। ये दोनों अप्रकाशिक अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करती हैं और ऊर्जा का निर्माण करती हैं। तो प्रकाश की अनुपस्थिति में अप्रकाशिक अभिक्रिया में केल्विन बेंसन चक्र C3 चक्र, इसमें राइबोलोज RUBP राइबोलोज बाइफास्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणुओं का अपचयन करता है।